हैं और प्रेमानंद जी जैसे संत हैं, उन पर अगर आरोप लगा तो थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट होती है, पर अब चूंकि विषय है, समाज का विषय है। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अभी पिछले कुछ दिनों से कई घटनाक्रम हो रहे हैं। आप सबको याद होगा, कई सारे वीडियो भी बने इस विषय पर, प्रदीप मिश्रा जी और प्रेमानंद जी को लेकर के। एक अभी हाल ही में घटनाक्रम हुआ, श्री प्रेमानंद जी के ऊपर भी वहीं ब्रज वृंदावन के ही या मथुरा के ब्रजवासी ने आरोप लगाया। अच्छा, घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ, लोगों के मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं कि भाई अभी श्री राधा रानी को लेकर के प्रदीप मिश्रा का एक बयान आया। बयान क्या कहें, कथा के दौरान उन्होंने श्री राधा रानी पर चर्चा की, विवाद वो खूब बना। किसी ने वीडियो दिखाया प्रेमानंद जी को और प्रेमानंद जी उस पर क्रोधित हुए, क्रोधित होकर के प्रतिक्रिया दी। उसके फलस्वरूप एक ऐसा वातावरण निर्मित हुआ, ऐसा वातावरण निर्मित हुआ कि उसमें प्रदीप मिश्रा जी को अपमानित होना पड़ा। ब्रजवासियों ने भी और बहुत सारे लोगों ने कई तरह के कमेंट किए और फिर माफी मांगने की बात आई, माफी भी मांगी, वहां पर भी अपमानित किया। तो ये सारा घटनाक्रम हुआ। उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, ब्रजमंडल के ही मथुरा के रहने वाले आशुतोष पांडे, जो कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ऐसी संस्था है, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए कार्य कर रही है, उसके वो पदाधिकारी हैं, और उन्होंने प्रेमानंद जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया। यद्यपि प्रेमानंद जी का जो व्यवहार है, वो श्री राधा रानी के भक्त हैं और वर्षों से वृंदावन वास करते हैं। लगभग 2-3 साल पहले जब मैं वृंदावन वास कर रहा था, उस समय तो खैर जानकारी नहीं थी कि प्रेमानंद जी महाराज कौन है, क्योंकि उस समय पर मीडिया में वो चर्चित नहीं थे। मार्ग में देखते थे पीले पीले वस्त्र पहने लोग आते जाते थे। थोड़ा बहुत यूट्यूब के माध्यम से जानना शुरू हुआ था। 2 वर्षों से यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, जितने भी इंस्टाग्राम, सब में एक प्रेमानंद जी का बहुत बड़ा भक्त परिवार है, प्रेमी परिवार है। तो उनके ऊपर आरोप लगाया। आरोप तो कई तरह के हैं और गंभीर आरोप हैं। उन आरोपों की चर्चा करने में भी कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि जीभ लड़खड़ाती है, क्योंकि संतों के ऊपर, और खास करके जो रसिक संत हैं, ब्रजवासी संत हैं और प्रेमानंद जी जैसे संत हैं, उन पर अगर आरोप लगा तो थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट होती है। पर अब चूंकि विषय है, समाज का विषय है, और भक्ति नवनीत चैनल के माध्यम से मैं इस तरह की चर्चाएं भी करता रहता हूं, क्योंकि अभी पिताजी का स्वास्थ्य खराब है, उस कारण से कथाएं ले नहीं रहा, कथाओं में जाना होता नहीं, और चर्चा हमारी आपकी बनी रहे, हम आप एक दूसरे से जुड़े रहें, इसलिए सामाजिक रूप से चर्चा भी अत्यंत आवश्यक है, भक्ति का क्षेत्र है। प्रेमानंद जी के ऊपर जो आरोप लगाया आशुतोष पांडे जी ने, उसमें उन्होंने किडनी को लेकर के आरोप लगाया कि किडनी की बात करके और ये दुनिया को ठग रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। भाई, सरकारी अस्पताल में परीक्षण हो या प्राइवेट अस्पताल में परीक्षण हो, अब किडनी से चल रहे हैं, डायलिसिस हो रही है, तो अब जो भी आएगा इसमें कोई आश्चर्य नहीं। परीक्षण करा भी लेंगे तो क्या होगा, किडनी खराब है तो है, अच्छी है तो अच्छी है। वो तो चर्चा करते हैं कि इस पीड़ा में भी मैं भजन करता हूँ, सबको करना चाहिए, कोई ऐसा तो बोलते नहीं। फिर उन्होंने अरबों का कारोबार का आरोप लगाया। तो देखिए, हमारी कहीं श्रद्धा है, हमारा कहीं भाव है, तो एक भारतीय सनातन परंपरा में हम सब जब संतों के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ भेंट करते हैं। संत मांगे ना मांगे, ये गृहस्थ का धर्म होता है। तो अब इसमें कितनी संपत्ति किसकी हो गई,
इसमें बहुत ज्यादा विषय विचार का नहीं है। भाई अगर उस नाम से पैसा लिया जाता है, धंधा किया जाता है, तब समझ में आता है, पर हम जाएं और भेंट चढ़ाएं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। फिर रास्ता जाम करने का आरोप लगाया। भाई भीड़ जब होती है तो भीड़ होती है तो भाई कुछ ऐसा ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए, इसलिए। और वो भी रात्रि में निकलते हैं, दिन में निकलते भी नहीं, रात्रि में। उस समय पर केवल उन्हीं के लोग रहते हैं परिक्रमा करने में। और मुझे नहीं लगता कि कोई असहज होता होगा। लोग दर्शन करने जाते हैं, वही परिक्रमावासी भी तो दर्शन करने ही जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जितने आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं देखिए, चूंकि पीड़ा तो अगर उनको पता होगा तो पीड़ा तो हो रही होगी, क्योंकि पीड़ा मानसिक रूप से प्रदीप मिश्रा जी को भी हुई थी। ये भगवती राधा रानी की लीला ही है। भाई जिस तरह से चर्चा की गई माफी मांगने पर, फिर किसी ने दुपट्टा भी खींचा, तो अपमान की सीमा होती है। और कारण उसका एक मात्र है कि प्रेमानंद जी ने टिप्पणी की, इसके बाद वो बात आग की तरह फैली, और जिसके कारण से प्रदीप मिश्रा जी का अपमान हुआ। भाई हम लोग वीडियो डालते हैं, अब कई बार ऐसा होता है कि हेडिंग जो उसकी होती है वो आकर्षक बनाने के लिए कि लोग देखें, उसको सुने, तो कई बार थोड़ा सा हेडिंग विवादास्पद जैसी लगती है, तो लोग हेडिंग देख करके ही बहुत अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, तो बुरा तो लगता है। भाई कई सारी, चूंकि अभी धर्मांधता का युग चल रहा है, अंधभक्ति का युग चल रहा है, लोग भगवान के भक्त नहीं मिल रहे हैं, व्यक्तियों के भक्त मिल रहे हैं। जिससे जिसका लगाव हो गया केवल उसी की बात करते हैं। कोई भगवान की बात बिल्कुल बुरी लगे तो लगे, पर वास्तव में इस समय पर जितनी धर्मांधता देखने को मिल रही है, उतनी शायद ही कभी रही होगी। बिल्कुल। तो धर्मांधता में लोग केवल व्यक्ति के अनुयायी होते हैं, और उसी लिए वो देखते भी नहीं कि किसने क्या कहा, कैसा, वो देखा और टिप्पणी कर देते हैं, और उसी में बुरा लगता है कई बार। तो प्रदीप मिश्रा जी को भी बुरा लगा होगा, और उसी का शायद एक भाई भगवान हर एक को दिखाते हैं, सबके साथ ही लीलाएं होती हैं, ये लीला क्षेत्र है, सबकी भगवान लीला करते हैं। तो कहीं ना कहीं चोट तो पहुंचती होगी जब सुना होगा कि भाई इस तरह के आरोप लगाने वाले भी लोग हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं, जिनसे लोग भाव रखते हैं, उनके लिए भी इस तरह की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं मन को ठेस तो पहुंचती होगी। ऐसा संभव नहीं कि ठेस ना पहुंचे। लेकिन जो आरोप लगा वो केवल और केवल दो चीजें मुझे लगता है। एक तो कई बार प्रसिद्धि की कामना से भी इस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में भाई प्रेमानंद जी खूब प्रसिद्ध हैं। अच्छा, प्रेमानंद जी के ऊपर आरोप लगाया तो अब आशुतोष पांडे भी प्रसिद्ध हो गए। पांडे ही पांडे है दोनों, बड़ी सुंदर बात है। और संयोग मात्र है, मैं भी वीडियो बना रहा हूं तो मैं भी मूल नाम अमित पांडे, प्रेमानंद जी का अनिरुद्ध पांडे, और जिनने आरोप लगाया उनका नाम आशुतोष पांडे। तो ये संयोग मात्र है, लेकिन एक हंसी के लिए बात मैंने कर दी। आरोप लगाना और उसको प्रमाणित करना, ये दोनों अलग बातें हैं। लेकिन अब आरोप लगा है तो बात तो उछल रही है, लोगों तक पहुंच रही है। इसलिए शायद अब वजह चाहे जो हो, क्योंकि अभी ये घटना घटी नारायण साकार हरि की भीड़ के कारण, तो हो सकता है कि इसलिए भी परिक्रमा भी बंद किया हुआ है प्रेमानंद जी ने। या ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि आरोप लगाया है और बात पहुंची होगी, तो इसलिए भी परिक्रमा बंद कर दिया कि भाई किसी को अगर लगता है कि मेरे कारण से भीड़ इकट्ठी हो रही है, रास्ते जाम हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो तो ना ही करें, अच्छा है। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा संतों का भाव होता है, और राधा रानी की जहाँ आराधना होती है वहां तो भगवान का प्रत्यक्ष वास होता है, इसलिए भी परिक्रमा बंद की होगी। अपना अपना भाव, क्या भाव रहा ये तो अब महाराज जी ही जाने। तो कुल मिलाकर के जो एक घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में मान अपमान का संयोगवश ऐसा हुआ, और उसी श्रृंखला में अभी प्रदीप मिश्रा जी को झेलना पड़ा। अब राधा रानी की ऐसी महिमा हुई, कृपा हुई, जो भी माने कृपा ही है। संत लोग अच्छा हो बुरा हो सब कृपा ही मानते हैं। तो अभी प्रेमानंद जी के साथ भी आरोप लगा, आरोपों की पूरी झड़ी लगा दी। अब कहीं ना कहीं इसका असर तो मानसिक पटल पर होता ही होता है। इसलिए हम सबको सीखना चाहिए इससे,
किसी का भी बिना सोचे समझे, बहुत बिना विचार किए ऐसी बात ना कह दें कि किसी का अपमान हो जाए। श्री राधे।